जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। मित्रों, आज हम आपको सरेंडर के वंशानुगत कैलेंडर का एक नया अध्याय आपके समक्ष रखते हैं, क्योंकि आजकल इस विषय के ऊपर बहुत दुष्प्रचार, प्रायोजित दुष्प्रचार, संगठित दुष्प्रचार किया जाता है, कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट। तो आज हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली माने जाने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सरेंडर की दास्तान और कंप्रोमाइज्ड को कंसाइज फॉर्म में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में, चूंकि कांग्रेस ने किताब की शुरुआत की है, तो कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि किताब का हिसाब बहुत खराब है उनके हिसाब से। तो किताब का हिसाब किताब उनके लिए बहुत सी चुनौतियां लेके आ रहा है। तो मैं सिर्फ कोट करना चाहूंगा कि पॉल मैगोर की बुक है स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द सीक्रेट कोल्ड वॉर। उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो कहते हैं कि भारत के व्यवस्था का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जद में ना हो। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में वो ये कहते हैं, बहुत गंभीर बात आगे कहते हैं। वो कहते हैं, इन हिज 1978 मेमोयर ए डेंजरस प्लेस, मोहिनियन US एम्बेसडर कंफर्म दैट टू हिज नॉलेज CIA has twice intervened in Indian politics. और अब इंटरवीन किस तरीके से किया है? On both the occasions, the agency has funneled money to the ruling Congress party. In one instance, the ambassador charged that the CIA money has been passed directly to Mrs. Gandhi in her capacity as the party president. मुझे लगता है कि अब इस कंप्रोमाइज को एनालाइज करने में किसी को बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर कहानी सिर्फ इतनी नहीं रुकती है, इसके बाद के ये सब पब्लिक डोमेन में है। यह भी मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हम कोई एक नई चीज खोज के ला रहे हैं, हम सिर्फ जो सामने खड़ी चीज है उस पर से पर्दा उठा रहे हैं। VK मेनन रिटेन्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद इंदिरा गांधी, दो कृष्णा मेनन Mrs. Gandhi has been so imbued with the ideas which closely fit the Soviet requirements. फिर उसके बाद सोवियत संघ के साथ एफिलिएशन की बात आती है। और उसके उपरांत ये तो CIA का उदाहरण है। अब मित्रों आर्काइव में KGB के संदर्भ में अब लिखा हुआ है कि साहब पोलित ब्यूरो की तरफ से 2 मिलियन रुपीस, यानी उस जमाने में 20 लाख रुपए 1976 में कांग्रेस पार्टी को दिए गए और एक बार पुनः 10 लाख रुपए दिए गए। उस जमाने में 10 लाख 20 लाख रुपए आज से 50 साल पहले बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और ये
वहां के पूर्व अधिकारियों ने लिखा है। अब आइए साहब, इसके आगे वसेली मित्रोकिन एक अधिकारी था केजीबी का, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे दस्तावेज वहां से लेकर चला गया और लंदन में जाके उसने 2006 में केजीबी के दुनिया भर में ऑपरेशंस के ऊपर किताब लिखी 2 भाग में, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में भारत के बारे में लिखा है। अब उसमें और भी गंभीर बात है। इन इंडिया लिखा हुआ है, इन इंडिया ऑन मॉस्कोज इंसिस्टेंस बैक इन May 1976 that India altered the exchange rate of ruble on the import of Soviet goods from rupees 8.33 to rupees 10 to the ruble। यानी सीधे केजीबी के प्रभाव में कंप्रोमाइज करके भारत की रुपए की विनिमय दर रूबल के संदर्भ में बढ़ाकर 8.33 से 10 कर दी गई, ताकि सोवियत संघ से अधिकाधिक आयात हो सके और उसकी कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़े। अब उसके उपरांत ही 1977 में कांग्रेस की हार के बाद बाकायदा मॉस्को में बैठक हुई कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी हम हार कैसे गए। अब उसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आता है कि क्या कंप्रोमाइज होता है, तो फिर उनको और बेहतर तरीके से समझना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं, विकीलीक्स में जो लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं ये पूर्णतः सत्य, पर आज तक कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया है। विकीलीक्स में लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान करने जा रहा था इन द डिकेड ऑफ अर्ली 80s, और इस बारे में एक अमेरिका के जो न्यूक्लियर इन्वेस्टिगेटिव एनालिस्ट हैं रिचर्ड बार्लो, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि अर्ली 1980s पाकिस्तान के कहूटा रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्रस्ताव आया और इजराइल उसमें सहयोग करने को तैयार था, मगर मिसेस गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुई। और अगर ऐसा हो जाता तो आज भारत नहीं, उसने लिखा विश्व में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था। तो आज जवाब इस बात पे चाहिए कि आप तैयार क्यों नहीं हुए जब सब सारी चीजें तैयार थीं। इसके अलावा आप सभी को ज्ञात है कि कच्चा थीवू आइलैंड किस ढंग से श्रीलंका को दे दिया गया, और सबसे बड़ा कंप्रोमाइज ये कि 1971 की उस ग्रैंड विक्ट्री को कैसे राजनीति की कूटनीति की मेज पर उस शानदार विजय को पराजय में तब्दील कर दिया गया, जब हमने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी वापस किए और अपने 54 वापस नहीं लिए। पाकिस्तान ने हमारा 30,000 स्क्वायर मील का जो इलाका कब्जे में है वो नहीं वापस किया, और आज का जो पाकिस्तान यानी तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान का 2,500 से 3,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारे कब्जे में था वो वापस कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, 93,000 देके 54 वापस न लेना, यह कौन सा कंप्रोमाइज था और यह किसके आधार पर किया गया था। और मैं तीसरा भी उदाहरण आप सबको बता देना चाहता हूं, 1974 का पोखरण का परमाणु विस्फोट भारत के अनाउंस करने से पहले रशिया और अमेरिका दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड टेस्ट। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की गोपनीय से गोपनीय जानकारी भारत से पहले उस समय की विदेशी शक्तियों के पास थी, और उस समय इंदिरा जी की सरकार ने बड़े विनम्र स्वर में झुककर कहा था, ना ना हमने ये हथियार के लिए नहीं किया है, हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है, इसीलिए भारत पे प्रतिबंध नहीं लगा था। उसकी वजह 1998 में जब 11 मई को दोपहर 3:15 बजे अटल जी ने कहा था इंडिया हैज कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण रेंज, इट वॉज ए शॉक।